गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे अखंड ज्योति में प्रकाशित एक लेख के बारे में, जिसमें श्री श्यामा चरण लाहिड़ी प्रसिद्ध योगी और संत के बारे में उनके जीवन के कुछ अंश दिए गए हैं। श्री श्यामा चरण लाहिड़ी प्रसिद्ध योगी और संत तब दानापुर कैंट यानी पटना में अकाउंटेंट थे। सन 1861 की बात है। सरकारी तार उन्हें मिला जिसमें आदेश मिला था रानीखेत ट्रांसफ़र का। ट्रांसफ़र की कोई संभावना न थी, पर जब वह हो ही गया तो श्री लाहिड़ी वहां से चलकर रानीखेत जा पहुंचे। जिस ऑफिस में वे काम करते थे उसके सम्मुख ही द्रोण पर्वत है। काम के बीच रह रहकर उन्हें एक आवाज़ सी सुनाई पड़ती थी। लगता था उन्हें कोई उस पहाड़ी की ओर आकर्षित कर रहा है। 2 दिन तक तो वे उस अज्ञात प्रेरणाओं को दबाते रहे, पर तीसरे दिन उन्हें चलना ही पड़ा। अभी रात होने को देर थी, पर भगवान सूर्य अस्ताचल के समीप जा पहुंचे थे। अस्त होने ही वाले थे। द्रोण पर्वत पर पहुंचकर श्री लाहिड़ी ने चारों ओर दृष्टि घुमाकर प्रकृति के मनोरम दृश्य देखे। बड़ी देर तक सृष्टा की अनुपम कारीगरी को निहारते और सोचते रहे, मनुष्य को एक छोटा सा उद्यान लगाने में कितना परिश्रम जुटाना पड़ता है। फिर जिसने सारी पृथ्वी को ही एक मनोरम उद्यान के रूप में बनाया, जो इस उपवन की निरंतर काट छांट खाद पानी किया करता है, वह कितनी सर्वशक्तिमान सत्ता होगी। ये विचार करते हुए वे घर लौटने के लिए मुड़ना ही चाहते थे, तभी एक ओर से हल्की मधुर आवाज सुनाई दी, वत्स ठहरो। लाहिड़ी ने पीछे मुड़कर देखा। भगवान भास्कर तो अस्त हो चुके थे, पर उसी दिशा में कुछ 100 गज के फासले पर ही एक चांदी के रुपए जितना गोल दिव्य प्रकाश छिटक रहा था, मानो आज ध्रुव धरती पर उतर आया था। इस तेज बिंदु से किरणों की सी आभा छिटक रही थी। लाहिड़ी महाशय ने 1-2 बार पुकारने वाले को ढूंढना चाहा, पर और तो कोई दिखाई ना दिया। हाँ, दृष्टि उस तेजो वलय पर टिककर अवश्य ही रह गई। अब तक स्पष्ट हो चुका शब्दवत आदेश उस प्रकाश से ही आ रहे थे। श्री लाहिड़ी ने कभी पढ़ा था ऋग्वेद में कि नाशवान शरीर के साथ बढ़ने वाला ये अमर आत्मा प्रकट हुआ। ये जीव चेतना है, वह ज्योति रूप तेजोमय है। सांसारिक सुख के उपभोग की तृष्णा में यह तेज नष्ट हुआ, पतन का कारण बनता है, जबकि परमात्मा को धारण करने से वह बढ़ता है और अदृश्य एवं अद्भुत क्षमताएं विकसित करता है। इस तत्व दर्शन को समझना आज प्रत्यक्ष संभव हुआ। प्रकाश एक शक्ति है, शब्द भी एक शक्ति है। दोनों परस्पर परिवर्तनीय हैं, दोनों बदलते रहते हैं, दोनों आत्मा के लक्षण हैं, पर अभी तक शरीर से पृथक आत्म चेतना की अनुभूति संभव नहीं हुई थी। सो श्री लाहिड़ी को ये अनुभूति आज संभव हुई। योगीराज अपनी चेतना को शरीर से पृथक कर किस प्रकार अतीन्द्रिय विहार करते होंगे। साधु संत अपनी चेतना को अपने शरीर से अलग करके बाहर निकालकर कैसे आनंद में घूमते होंगे, विहार करते होंगे, ये आज समझना उनके लिए संभव हुआ। पर सब कुछ था विस्मयबोधक, आश्चर्यजनक। श्री लाहिड़ी कुछ ठगे से खड़े थे। तभी उस प्रकाश पुंज से पुनः पुकार आई, तात, तुम्हारा दानापुर से स्थानांतरण हुआ नहीं कराया गया। इस पर्वत शिखर तक तुम आए नहीं लाए गए हो। अब मेरे साथ आओ। मैंने तुम्हें जिस हेतु बुलाया है उस प्रयोजन को पूरा करो। बिल्ली को देखकर भयभीत चूहे अपने आप उसकी ओर बढ़ जाते हैं। घने जंगलों में पाए जाने वाले अजगरों में एक सम्मोहन की शक्ति होती है। उसे देखकर ही शिकार अपने आप मुंह में दौड़े चले आते हैं। ऐसे ही सम्मोहित श्री लाहिड़ी उस प्रकाशपुंज के पीछे पीछे चल पड़े। प्रकाशपुंज एक गुफा के समीप जाकर रुक गया। श्री लाहिड़ी ने देखा प्रकाश तो अंतर्ध्यान हो चुका है। एक साधु वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पुकारा, श्यामाचरण, डरो नहीं, आओ मेरे पास आओ। एक अजनबी को अपना नाम लेते सुनकर श्री लाहिड़ी का विस्मय आश्चर्य और भी बढ़ गया। उन्होंने पूछ ही तो लिया कि आप कौन हैं, मुझे यहाँ क्यों लाया गया।
यहाँ मुझे कब तक ठहरना पड़ेगा? ये प्रश्न पूछने की अपेक्षा तुम ये पूछते कि मैं कौन हूँ तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती तात। ये सांसारिक नियम है कि लोग दुनिया भर का ज्ञान तो अर्जित करते हैं, एक दूसरे के बारे में बढ़ चढ़कर बातें भी करते हैं, किंतु आत्म तत्व के बारे में तथाकथित प्रबुद्ध व्यक्ति भी नहीं जानते। जो समझदार व्यक्ति कहे जाते हैं वो भी नहीं जानते कि वे कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो इस अपने अहम भाव का क्या होगा। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम आत्मबोध हो, ताकि पीछे जो एक महत्वपूर्ण काम कराना है, अध्यात्म का जो व्रत रखने का भार तुम पर डालना है, उस क्षमता का विकास भी हो सके। तो भी तुम जानना चाहते हो, वह भी तुम्हें जानने को मिलेगा। मुझे पता है कि तुमको दानापुर से यहाँ आने में कष्ट हुआ। यहाँ ऑफिस में तुम्हारा बहुत सा काम बाकी पड़ा है जिसे तुम रात में करते हो, पर यह काम उससे भी आवश्यक था। इसलिए मैंने ही तुम्हारे ऑफिसर के मन में तुम्हारे ट्रांसफ़र का भाव पैदा किया। मेरा ही आकर्षण था जो तुम्हें यहाँ तक लाया गया। तुम मुझे भूल गए, इस स्थान को भी भूल गए। लो अब मैं फिर से याद दिलाता हूँ। ये कहते कहते योगीराज समीप आ गए और उन्होंने पास आते ही अपना दाहिना हाथ श्री लाहड़ी के सिर में रख दिया, मानो वे तांत्रिक प्रयोग करना चाहते थे। श्री लाहड़ी अभी तक की बातों पर चिंतन कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या जिस प्रकार रेडियो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर लगाए जाने पर केवल उसी फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित रेडियो स्टेशन की खबरें ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क को भी मानसिक शक्तियों द्वारा विचार और संदेश भेजे जा सकते हैं। अभी यही समाधान नहीं हो पाया था कि साधु के हाथ का एक विलक्षण झटका सा लगा और ऐसा लगा कि शरीर में बिजली की सी एक कोई शक्ति भरने लगी। शरीर धीरे धीरे कोमल हो चला, तंद्राएं जाग उठी, नींद से आने लगी, मन का अंधकार घुलने लगा, ऋतंभरा प्रज्ञाएं जागने लगी। सब कुछ अलौकिक था। उससे भी अलौकिक थी वह अनुभूतियाँ जो उस सम्मोहित अवस्था में स्वप्न की नाई मस्तिष्क में स्पष्ट उभरने लगी। श्री लाहड़ी ने देखा कि मैं पूर्व जन्म में योगी था, एक साधु मेरे गुरु हैं। हजारों वर्ष की आयु हो जाने पर भी वे शरीर को अपनी योग क्रियाओं द्वारा धारण किए हुए हैं। उन्हें याद आया कि पिछले जन्म में वे योगाभ्यास तो करते रहे, पर मन की सुबोध भोग की वासनाएं नष्ट नहीं हुई। साधु ने अपना हाथ कब हटा लिया उन्हें पता ही नहीं चल पाया। मानसिक कल्पना के दृश्य और भी गहरे होते जा रहे थे, जिनमें उनके अनेक जन्मों की स्मृतियां साकार होती चली जा रही थीं। उन्होंने जगमगाते हुए सूर्य को देखा और उस दिव्य प्रकाश में अलंकृत भव्य महल जिसमें सुख के हर एक साधन विद्यमान थे। मन हर वस्तु का रसस्वादन करता था, पर किसी से तृप्ति नहीं हो रही थी। इस तरह श्री लाहड़ी ने अपने पिछले अनेक जन्मों के दृश्यों से लेकर वहां पहुंचने तक का सारा वर्णन चलचित्र की भांति, फिल्म की भांति देख लिया। तब कहीं उनका सम्मोहन टूटा। वे आश्चर्य के साथ अपने आत्मबोध से भरे चुके थे और योगीराज सम्मुख खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटे भूखे हो गए, देखो वह बर्तन रखा है, उसमें से जो भी हो खा लो। लेकर आज का काम समाप्त हुआ। तुमने अपने आप को पहचान लिया। अब मैं तुम्हें क्रिया योग की दीक्षा दूंगा, जिससे तुम भारतीय योग धर्म और दर्शन को जिंदा रखने वाला ज्ञान और क्षमता संपादित कर सकोगे। श्री लाहड़ी ने मिट्टी के उस बर्तन से वह वस्तु निकाल कर खाई जो वहाँ तो क्या, वहाँ से सैकड़ों मील दूर तक भी उपलब्ध नहीं थी। चेतना और योग की शक्ति के उस प्रथम परिचय ने उनकी निष्ठा दृढ़ कर दी। पूर्व जन्मों के संस्कार भी जाग उठे और अब वे अपने आप को योगाभ्यास के लिए पूर्ण, सुनिश्चित और खाली अनुभव कर रहे थे। अपने गुरुदेव को पहचान कर उन्होंने बारंबार प्रणाम किया और आवश्यक तैयारियों के लिए वापस लौट पड़े। ये घटना श्री लाहड़ी के प्रतिष्ठा श्री स्वामी योगानंद ने भी अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में दी है। श्री लाहड़ी ने एक बार रानीखेत से लौटते हुए मुरादाबाद में अपने कुछ मित्रों को भी ये
कहानी सुनाई थी। स्थूलवादी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित उन मित्रों ने श्री लाहिड़ी का इस बात को लेकर खूब मजाक किया। इस पर दुखी होकर श्री लाहिड़ी ने अपने गुरु का आह्वान किया। एक प्रकाश पुंज के मध्य छाया शरीर से उपस्थित होकर गुरु ने उन मित्रों की भ्रांति का निवारण तो कर दिया, पर साथ ही उन्होंने श्री लाहिड़ी को भी डांटा और कहा, योग शक्तियों का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं है, आत्मकल्याण और लोक मंगल की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। फिर कभी ऐसे प्रदर्शन में मत फंसना, अन्यथा फिर पहले के जैसे योग भ्रष्टता के भागी बनोगे। श्री लाहिड़ी को अपनी भूल का बड़ा पश्चाताप हुआ। उसके बाद से ही उन्होंने योग शक्ति के सार्वजनिक प्रदर्शन की बात का परित्याग कर दिया और क्रिया योग के अभ्यास में जुट गए। तो ये है श्री श्यामा चरण लाहिड़ी, प्रसिद्ध योगी और संत, उनके जीवन का एक छोटा सा अंश, कैसे वो मिले अपने गुरु से। तो अगर आपके जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।